और कन्हैया जी ने, हम तो यही कहेंगे कि राधे राधे बोला होगा, राधा से ही प्यार करते थे वो। जैसे ही बोला और लखाए बीसक महाराज देखा कि स्वयं कन्हैया जी आए, दौड़ के आए और स्वागत में फूल माला और तिलक वगैरह सब लगाया और नमन किया कि प्रभु आप ही के इंतजार में था, चिंता ना करो बीसक महाराज, घबराओ ना। दोनों भैयाओं को ऐसा मान लो जैसे आज आपके कोई गेस्ट आ रहा, गेस्ट हाउस बनाते हैं तो पहले ऐसी ही एक व्यवस्था अलग बनाते थे महलों में कि ये जो जिस तरह के भी गेस्ट हैं उनके हिसाब से बनाया जाता था। तो जहाँ स्वयं नारायण जा रहे हैं उनके लिए कौन सी ऐसी स्थान है जिसे हम ग्रहण करा सकते हैं? उनके लिए तो सब कुछ असंभव है। कहाँ बैठा होगा भगवान को, तो कौन सा मृत्यु लोक में ऐसा स्थान है कि मैं यहाँ बैठा सकता हूँ? या किसी भक्त के बस का है? लेकिन प्रेम में सब जगह बैठा सकते हो। जैसे ही बीसक महाराज ने कहा कि आओ प्रभु, और तिलक किया, माला पहनाई, स्वागत किया, बैठाए। बीसक महाराज से कहा कि चिंता ना करो महाराज, दोनों ये जो अपनी आंखों के आंसू है पोंछ लो, परेशान ना हो, सब ठीक होगा। अगर मैं आया हूँ तो सब ठीक होगा, चिंता ना करो। जहाँ नारायण पहुँच जाए वहाँ सब कुछ ठीक ही होता है। जहाँ भगवान की कृपा हो जाए वहाँ सब ठीक ही होता है। पहुँचे हैं, कहा आप तैयारी कहाँ की है? कि रुक्मणी तो मंदिर के लिए गई है और शिशुपाल तैयार है जाने के लिए। अच्छा, कहाँ होगा विवाह? कि विवाह तो यही होना है, पर हमने बोल दिया कुल देवी के दर्शन करने जाना है तो वो गई है। तो ठीक है। तभी कन्हैया जी मंदिर की ओर दौड़ लिए और बंदाओ भैया का पकड़ा हाथ, कहा बैठ जाओ, समय ना लगाओ। मंदिर के पास पहुंचे हैं, बंदाओ भैया पूछ रहे हैं अच्छा कन्हैया ये तो बता दो वहां करना क्या है? कि चिंता ना करो, जो करना हो मुझे करना, तुम बस रहो साथ, बाकी तो मैं सब देख लूंगा। कहा फिर भी कि कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरे साथ चलो, चिंता ना करो, और जब होगा मैं कुछ करूंगा तुम देख लोगे, वही तुम कर देना। का ठीक है। तो जैसे ही गए तो शिशुपाल बड़ा दौड़ के गया, उसे चिंता हुई कि कन्हैया जी कहाँ गए, और शिशुपाल ने बोल दिया कि ये जो है ना ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, टेढ़ा है ये, अगर यहाँ आया है इसका आने का कोई ना कोई मकसद है, ये लीलाधारी है, लीला जरूर करेगा। अपने सैनिकों से बोल दे कि मंदिर को चारों ओर से घेर लो, और उधर रुक्मी से बोल दिया कि द्वार पर खड़े रहना, एक साइड तू और एक साइड मैं रहूंगा। जिसका कुछ पता नहीं है, छलिया है, कहां से कब निकल जाए, क्या छल कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ ठीक है, कोई चिंता नहीं है। सारे सैनिक लगा दिए, और जैसे ही कन्हैया पहुंचे हैं शिशुपाल के पास, शिशुपाल से जो भी राधे राधे या जिस तरह भी उन्होंने नमन किया होगा, कहा शिशुपाल सब ठीक है। शिशुपाल ने कहा अब तक तो सब ठीक था, पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। क्या मतलब? अरे तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम्हें किसने बुलाया है? शिशुपाल बोल रहा कन्हैया जी से, तुम्हें किसने बुलाया? कहा तू शांत रहे, शादी होनी ना रुक्मणी के साथ। क्या? तो आराम से कर, मुझे क्या एतराज है, क्या दिक्कत है? मुझे बुलाया था, मैं आया हूँ, तो क्या शादी में नहीं आ सकता? अरे तू तो मेरी बुआ का लड़का था, तुमने तो मुझे बुलाया नहीं है, लेकिन लड़की वाले मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे बुला लिया, तुझे क्या एतराज है? कहा रुक्मी तो नहीं जानता। अरे रुक्मी को छोड़, कि रुक्मी ने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अरे रुक्मी तुम्हारा मित्र है, तुमने मना कर दिया होगा, लेकिन भीषक महाराज तो तुम्हारे मित्र नहीं है, उन्होंने निमंत्रण दिया, हम चले आए, तुम्हें क्या दिक्कत है? कहा दिक्कत वैसे तो कुछ नहीं है। जैसे ही अंदर को चले और बलदाऊ भैया वहीं खड़े रह गए, कहा रुक्मी ये छलिया है, बस विशेष ध्यान रखना, चाहे जितनी सेना लगा दी हो, मंदिर के अंदर भी ध्यान रखना, ये कब क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब रुक्मणी मंदिर के अंदर खड़ी हैं और पंडित जी पूजा करा रहे हैं, बेटा खड़े हो जाओ, रुक्मणी देवी मैया कन्हैया, इनके हाथ में माला दे दो।
आओ जी। और वहां माला गले में पड़ी है कन्हैया जी के, और रुक्मणी मैया के हाथ में माला थी। जैसे ही देवी के गले में डालने को हुई तो कन्हैया जी ने अपनी गर्दन आगे कर दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही माता के गले में डालने को हुई वहां अपने कुल देवी के, तो कन्हैया जी ने एकदम गर्दन आगे कर दी और माला कन्हैया जी के गले में डाल दी। कन्हैया जी ने माला उनके गले में डाल दी और हाथ पकड़ा और लेके तोड़ दिए। पीछे पीछे भाग रहे हैं किसी पर में सारे राजपथ परेशान बताओ भैया पकड़ पकड़ के वहीं पटक के मार रहे हैं। हाँ भैया तुम्हारा कार्य शुरू हुआ है, मैं तो चला तो तोड़ के आओ बन जाओ रथ में। जोरदार ताली रुक्मणी मैया की, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तालियों के साथ स्वागत करो। अब जहाँ हो वही वहां से रथ में बैठाया, कहा बंदाओ भैया आ जाओ। बलराम जी ने कहा कि तुमने कर क्या दिया है ये नहीं समझ पाया हूं। कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, समझने की आवश्यकता नहीं है, अब इतना समय भी नहीं है समझने समझाने का, क्योंकि ये दुष्ट पीछे लगे हैं और बस जितना हो सकता है रथ भगाओ। कहा ठीक है। जैसे ही दौड़े जा रहे थे, पीछे पीछे शिशुपाल और रुक्मी रथ लेके दौड़े जा रहे थे, नगर के बाहर रोक लिया। रोक के कहा कि ए कन्हैया यहाँ रुक, हम जानते थे तो कुछ ना कुछ छल जरूर करेगा, और मेरी बहन को कहाँ भगा के लेके जा रहा है। यहाँ नारायण ने दूसरी बार नारी का सम्मान किया है और दूसरी बार सम्मान बचाया है। एक तरफ अपनी बहन का और एक तरफ रुक्मणी का, दोनों का सम्मान बचाया है। तभी कन्हैया जी ने कहा है, क्या बोल रहा है, बहन को तू भगा के कहाँ लेके जा रहा है। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ कि मैं भगा के कहाँ लेके गया हूँ। मेरे से तो शादी हुई है रुक्मणी की, ये शादी कैसे हुई है, ये शादी नहीं तो और क्या थी। अरे मैं तुम्हारे द्वार पर आया था कि हाँ तेरे पिता ने क्या किया, बोला आरता की थी, पहले आरता किया, फिर तिलक किया और माला पहनाई, और जब दामाद घर पे आता है तो क्या करते हैं, यही तो स्वागत होगा कि हाँ। तो फिर ठीक है, अब ये बता वहां जब मंदिर में मैं गया हूं, रुक्मणी के हाथ में जो माला थी वो किसने दी थी, कि वो मैंने दी थी। मेरी बहन थी, वो यूं कह रही थी कि मुझे कुलदेवी के मंदिर जाना है। खरीद के कौन लाया था, कि मैं लाया था। इस माला को खरीद के कौन लाया था, मैं लाया था। अरे मूर्ख, भाई का काम ही क्या है, तू माला खरीद के लाया, तेरे पिता ने मेरा स्वागत सम्मान मान सम्मान किया, गले में माला डाल दी, और जो रुक्मणी के हाथ में थी वो तुमने ही तो लाके माला दी। और जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा वहां वो मेरी इंतजार में थी, और मैं जैसे ही पहुंचा मेरे गले में रुक्मणी ने माला, और मैंने रुक्मणी के गले में माला डाल दी। मेरी पत्नी हुई, विवाह हुआ है मेरा, और तुम सब थे वहां बराती। द्वारपाल भी खड़े थे, तो कौन थे द्वारपाल, कि एक तो तू ही खड़ा था और एक शिशुपाल खड़ा था। सारे बराती ने चारों ओर से मंदिर मंडप सजा रखा था, घेर रखा था। और क्या प्रमाण दो उससे ज्यादा, मैं भगा के नहीं लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाकी आगे की कथा रुक्मणी जी की कल सुना देंगे, पर सब थोड़ा सा ही बचा है उसे, पर कल बोल देंगे। अब बधाई बोल दो बेटा। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की, सच्चे दरबार की। और जिसका मन हो वो आके उठ के तिलक कर सकता है, तिलक की थाली ले जाओ। आओ जी, सारे खड़े हुए हैं, तिलक करें भगवान का। एक थाली रख दो, कटोरी रख दो, और जो बच्चन तिलक करना चाहते हैं वो ठाकुर जी का तिलक भी कर सकते हैं। और
खड़े हो जाओ, सारे के सारे मिलकर तिलक करें और आए भगवान के चरणों में बधाई कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। प्रेम से बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, रुक्मणी सरकार की जय हो। आइएगा करते हैं पावन से छोटी सी बधाई। अरे ये रखो आओ जी। पहली बधाई मेरे ब्रह्मा जी का नाम है, पहली बधाई मेरे ब्रह्मा जी का नाम है, बिना बुलाने के पहली लिए बधाई मेरे ब्रह्मा जी का नाम है, पहली बधाई मेरे ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी का नाम है, वाणी जी का नाम है, ब्रह्मा जी का नाम है, वाणी जी का नाम है। दूजी बधाई मेरे विष्णु जी का नाम है, जी बधाई मेरे विष्णु जी का नाम है, जी बधाई मेरे विष्णु जी का नाम है, विष्णु जी का नाम है, महालक्ष्मी जी का नाम है, विष्णु जी का नाम है, महालक्ष्मी जी का नाम है। देखो जी बधाई भी हो रही है, रचकर हाजिरी भी लगाओ, क्यों विवाह की खुशी नहीं है आपको? आइए गौतम भैया के साथ लहरेंगे 1 2 3 4। तीजी बधाई मेरे शंकर जी को नाम है, 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 शंकर जी का नाम है, मैया बाबा जी का नाम है, शंकर जी का नाम है, गोरा मियाँ जी का नाम है। चौथी बधाई सारे संगत का नाम है, चौथी बधाई सारे संगत करावे सारे भगत करावे, भगत करावे सारे भगत करावे। जय हो। मनिहारी का भेद बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेद बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलियाता 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 भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। जय श्री राधे।
प्रदेश बनाया, राम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेद बनाया, राम चूड़ी बेचने आया। भेद बनाया, राम चूड़ी बेचने। चूड़ी ले लो, चूड़ी लाल है, पीली है, नीली है, सभी रंग की चूड़ियां। चूड़ी लो, चूड़ी। जय श्री राधे। अच्छा एक बात बताओ भाई, आगे वालों ने ज्यादा खुशी है क्या भगवान के आने की? सभी मस्त हो जाओ या बेटा। पीछे वालों को ज्यादा खुशी नहीं है? पीछे वाले किलफ रहे क्या? अगर खुश है तो आइए एक बार दोनों हाथ उड़ाकर और 2-2 फुट ऐसा उछलना ही टेंट ना छू लेना, जो पानी वानी होगा थोड़ा बहुत गिर जाएगा। 1 2 3 4